हमारे साथ हिमाचल से हैं रामा देवी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, मैं हिमाचल से बोल रही हूँ, सिंगा पिंड। और हौली बोलो। ठीक है, सवाल क्या है आपका? सवाल जी मेरा, मेरे ना रीढ़ की हड्डी में दर्द होती है। जी, रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी में दर्द है। हाँ, कमर सारी कमर से दर्द होती है। सारी दवाइयाँ खा चुकी हैं, आराम नहीं है? नहीं नहीं, दवाई तो आज खाधी नहीं थोड़ी। अच्छा, एज क्या है आपकी, आयु? एक मेरी आज 60 साल की उम्र है। ये सब दवाइयाँ आपने खा ली। एक दवाई जो मैं बताता हूँ वो मिलती तो मुश्किल से है, नकली भी मिल जाती है, लेकिन अगर आपको वो मिल गई तो आपको सारी दवाइयों से शिकायत दूर हो सकती है। एक तो वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला टॉयलेट आपके घर में नहीं होगा तो वो लगवा लीजिए, ठीक है। उस पर अपनी ज़रूरत पूरी किया करें, ये ज़रूरी है। बताना भी ज़रूरी है क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी में तकलीफ़ वाले के लिए कुर्सी वाला बाथरूम ज़रूरी है। और एक दवाई है, वो गोंद स्याह नाम से एक काला गोंद आता है, काला गोंद। ये नकली बहुत मिलता है, असली लें। आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाएं। 100 ग्राम भी मिल गया तो आपके दर्द को का खात्मा करने की सलाहियत रखता है, लेकिन असली लेना, नकली बहुत मिलता है। और वो नहीं मिले तो आप कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, ये आप सुबह शाम एक कैप्सूल लें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। हरियाणा से नीलम अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। कर मैम। जी बोलिए, सवाल करिए। आपका धन्यवाद करने के लिए फोन किया मैम। हम आपकी दवाई 5-6 लोग ले रहे हैं, उनसे कुछ फायदा है। 1 महीने से चल रही है आपकी दवा। मैम, लेडीज गर्म पानी पी सकती है क्या? जैसे बोल देते गर्मी चढ़ जाती है उससे, तो गर्म पानी के लिए बोलते हो आप, गर्म पानी पीने के लिए, उससे कोई नुकसान तो नहीं होता मैम? जी ठीक है, हाँ, गर्म पानी सब पी सकते हैं। आप देखें कि मेरी तो की पोती है, वो भी गर्म पानी मांगती है। आदत डालनी पड़ती है, बच्चों को भी आदत डालिए। इस वक्त में गर्म पानी सोने जैसा है। जो 5 बार गर्म पानी पीता है वो इस वक्त उसकी बड़ी हिफाजत रहती है, यानी वो सुरक्षित रहता है। खूब पिया करिए गर्म पानी, कभी नुकसान नहीं देता। और ये पेट की समस्याएं और बहुत सारी समस्याओं का भी निदान होता है। चलिए, बात अगले कॉलर से। नगमा है मुरादाबाद से, स्वागत है नगमा आपका। वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताइए। जी, वो हमें 2 सवाल है। हमारी नन है तो उनको पीरियड होता है तो जब तक दवाई खाती है तभी होता है, नहीं तो नहीं हो पाता। उनकी उम्र 30 साल है। ठीक है। और हमारे हस्बैंड को क्या कहते हैं ना, बहुत कमजोरी रहती है। उनकी कमर में भी दर्द रहता है और उन्हें डॉक्टरों ने कहा है कि तुम्हारे जैसे कीटाणु भी उनके अंदर कम है। हमारे बच्चे भी नहीं है, 6 साल हो गए हमारी शादी को जी। और हमने अपनी रिपोर्ट कराई थी तो उसमें भी बताया है कि तुम्हारे अंडे नहीं बन रहे हैं। उसमें ये बताया। ठीक है, ठीक है। देखिए, आपकी ननद का सवाल पहले था, तो अपनी ननद को कहें कि ये जो हल्दी इस्तेमाल होती है किचन में, इसको घर पर पाउडर बनाएं। ये वही असली होता है जो आप घर पर बना लेते हैं। थोड़ी मुश्किल तो आएगी, लेकिन साबुत हल्दी मिलती है, उसको पाउडर बनाएं। और 1 हफ्ते में 1 चम्मच हल्दी दूध में मिलाकर पी लिया करें, लेकिन रोज़ नहीं पीनी। फिर आपसे कहता हूँ कि 1 हफ्ते में 1 चम्मच, जैसे आज पी तो अगले हफ्ते इसी दिन पीनी है। ऐसे 4 बार पूरे महीने में पीनी है। उनकी ये हैज़ की समस्या जो है, महीने की समस्या, हल होना मुमकिन है। आपके शौहर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर डॉक्टर से बात करें, और हमारे पास लेडी डॉक्टर भी हैं। वो आप हमारी लेडी डॉक्टर से बात करें और आपकी पूरी रिपोर्ट भी वो शेयर कर लेंगे मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप पर, और आपको जो मुनासिब मशवरा और इलाज दिया जाएगा उससे आप साहिब उम्मीद भी हो सकते हैं। और
और क्या सवाल था? यही था कि इनके कोई संतान नहीं हो पा रही और पति इनके बहुत कमज़ोर हैं। हाँ, आपके पति का भी और आपका भी इलाज मुमकिन है, घबराएं नहीं। लोगों के 10 साल बाद भी होते हैं बच्चे, और जो कमियां हैं वो पूरी की जाएंगी, और 4-5 महीने अगर आप इलाज लेंगे तो आपको खुशी मिल सकती है। दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी मैम। जी नमस्कार। नमस्कार हकीम साहब। आदाब, जय हिंद। बताइए। हकीम साहब, मेरा ना ये सर्वाइकल था, आपने एक्सरसाइज बताई थी तो मैं करती हूँ, मेरा वैसे सारा ठीक हो गया, लेकिन गर्दन के पीछे एक नस है ना, उसमें बहुत दर्द है, और दबाती हूँ तो उससे ना बेहोशी सी आती है। और मेरा दूसरा सवाल है, मेरा भाई है 40 साल का और भाभी है 35 साल की, तो उनको ना बच्चा नहीं हो रहा है, कमजोर से है, तो उनका क्या इलाज है, मतलब वो बता दो। ठीक है, आप तो बहुत प्यारी बच्ची हैं और आपका ये दर्द चला गया। देखिए, मैं कहता हूँ कि आप सर्वाइकल का इलाज एक्सरसाइज में आपने एक्सरसाइज की, थोड़ा अमल भी करना पड़ता है, थोड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ती है, अभी और करते रहिए। और एक और एक्सरसाइज बता रहा हूँ, आप बेड पर ऐसे सीधे लेट जाइए, है ना, और उस तरफ को लेटिए जिधर पैर करते हैं उधर को आपको सर रखिए और सीधे लेटिए, बिल्कुल ऐसे। और ये गर्दन आप बेड के नीचे लटका लीजिए, ये हिस्सा ऐसे, और लेटी रहिए सीधी, ये सर नीचे रहे और बाकी आपकी बॉडी ऐसे सीधे ऊपर, ऐसे लेटा करिए, और इसी से ठीक हो जाना चाहिए। दिन में 4-5 बार 5-5 मिनट लेटेंगे, बहुत आराम आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और ज़रूरत पड़े तो आप गोंद स्याह ले सकते हैं, आधा ग्राम, सुबह शाम खाने के बाद, तो वो नर्व को ऐसे सीधी कर देगा और सारी नसों और जोड़ों की मरम्मत करता है। और आपकी भाभी और भाई जो भी चाहें, डॉक्टर हैं हमारे, तो आप या तो वो सारी अपनी जानकारी साझा कर लें, कोई रिपोर्ट हो तो वो भी साझा कर लें व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए, और आपकी मुनासिब मदद की जाएगी। 4-5 महीने में आपको उम्मीद की किरण जाग सकती है। भोपाल से हैं नज़मा हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। नमस्ते जी, आदाब, बताइए नगमा। सर, मेरी मम्मी है 65 साल की, 70 साल की उम्र है उनकी, और उन्हें है ना शुगर है और गठिया का दर्द है, और मसों में भी प्रॉब्लम है उन्हें जी। एज उनका क्या है ना उनकी? अभी है ना 70 साल अंदर होंगे, 70 के अंदर। तो उनके है ना अभी है ना सीधे पैर में है ना बहुत तकलीफ होने लग गई है, चलते फिरते नहीं बनता उनसे, सीधे पैर से बहुत डॉक्टर का इलाज कराया, कुछ समझ नहीं पड़ती है। हाँ नगमा बेटा, ऐसी ख्याल रखिए अपनी मम्मी का, और काफ़ी तकलीफ़ में है। देखिए, गोंद स्याह मिल जाए तो ले लीजिए, आधा ग्राम सुबह शाम खिलाइए, और इससे फ़ायदा मुमकिन होता है। 5 से 10 दिन के बाद फ़ायदा शुरू होगा। बहुत दवाइयाँ खिला ली, कभी दर्द हो तो दर्द की दवाई दे सकते हैं, ये मर्ज़ की दवाई है। गोंद स्याह नकली बहुत मिल जाता है, असली लेना है, कड़वा बहुत होता है, काले रंग का होता है, यानी ब्राउन रंग का होता है, काला सा लगता है। और अगर ये नहीं मिले, दुश्वारी हो, तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, सुबह शाम नाश्ते और खाने के बाद बगैर चर्बी के दूध से मम्मी को देना शुरू करें। तो आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, आपकी मम्मी का ठीक होना मुमकिन है।